7:31 ए आदम की संतान, इबादत के प्रत्येक अवसर पर शोभा धारण करो, खाओ और पियो, परंतु हद से आगे न बढ़ो। निश्चय ही वो हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। 7:32 कहो, अल्लाह की उस शोभा को जिसे उसने अपने बंदों के लिए उत्पन्न किया है और आजीविका की पवित्र अच्छी चीजों को किसने हराम कर दिया। कह दो, यह सांसारिक जीवन में भी ईमान वालों के लिए है, क़यामत के दिन तो ये केवल उन्हीं के लिए होंगी। इसी प्रकार हम आयतों को उन लोगों के लिए सविस्तार बयान करते हैं जो जानना चाहे। 7:33 कह दो, मेरे रब ने केवल अश्लील कर्मों को हराम किया है, जो उनमें से प्रकट हो उन्हें भी और जो छिपे हो उन्हें भी, और हक मारना, नाहक ज्यादती और इस बात को कि तुम अल्लाह का साझीदार ठहराओ जिसके लिए उसने कोई प्रमाण नहीं उतारा, और इस बात को भी कि तुम अल्लाह पर थोपकर ऐसी बात कहो जिसका तुम्हें ज्ञान न हो। 7:34 प्रत्येक समुदाय के लिए एक नियत अवधि है, फिर जब उसका नियत समय आ जाता है तो एक घड़ी भर न पीछे हट सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं। 7:35 ए आदम की संतान, यदि तुम्हारे पास तुम्ही में से कोई रसूल आए, तुम्हें मेरी आयतें सुनाए, तो जिसने डर रखा और सुधार कर लिया तो ऐसे लोगों के लिए न कोई भय होगा और न वे शोकाकुल होंगे। 7:36 रहे वे लोग जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और उनके मुकाबले में अकड़ दिखाए, वही आग वाले हैं जिसमें वे सदैव रहेंगे। 7:37 अब उससे बढ़कर अत्याचारी कौन है, जिसने अल्लाह पर मिथ्यारोपण किया या उसकी आयतों को झुठलाया। ऐसे लोगों को उनके लिए लिखा हुआ हिस्सा पहुंचता रहेगा, यहाँ तक कि जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनके प्राण ग्रस्त करने के लिए उनके पास आएंगे तो कहेंगे, कहाँ हैं वे जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते थे। कहेंगे, वे तो हमसे गुम हो गए, और वे स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देंगे कि वास्तव में वे इनकार करने वाले थे। 7:38 वो कहेगा, जिन और इंसान के जो गिरोह तुमसे पहले गुजरे हैं, उन्हीं के साथ सम्मिलित होकर तुम भी आग में प्रवेश करो। जब भी कोई जमात प्रवेश करेगी तो वो अपनी बहन पर लानत करेगी, यहाँ तक कि जब सब उसमें रल मिल जाएंगे तो उनमें से बाद में आने वाले अपने से पहले वाले के विषय में कहेंगे, हमारे रब, हमें इन्हीं लोगों ने गुमराह किया था, तो तू इन्हें आग की दोहरी यातना दे। वो कहेगा, हर एक के लिए दोहरी ही है, किंतु तुम नहीं जानते। 7:39 और उनमें से पहले आने वाले अपने से बाद में आने वालों से कहेंगे, फिर हमारे मुकाबले में तुम्हें कोई श्रेष्ठता प्राप्त नहीं, तो जैसी कुछ कमाई तुम करते रहे हो उसके बदले में तुम यातना का मज़ा चखो। उद्धरण चिन्ह। 7:40 जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया और उनके मुकाबले में अकड़ दिखाए, उनके लिए आकाश के द्वार नहीं खोले जाएंगे और न वे जन्नत में प्रवेश करें जब तक कि ऊंट सुई के नाके में से न गुजर जाए। हम अपराधियों को ऐसा ही बदला देते हैं। 7:41 उनके लिए बिछौना जहन्नम का होगा और ओढ़ना भी उसी का। अत्याचारियों को हम ऐसा ही बदला देते हैं। 7:42 इसके विपरीत जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए, हम किसी पर उसकी सामर्थ्य से बढ़कर बोझ नहीं डालते, वही लोग जन्नत वाले हैं, वे उसमें सदैव रहेंगे। 7:43 उनके सीनों में एक दूसरे के प्रति जो रंजिश होगी उसे हम दूर कर देंगे, उनके नीचे नहरें बह रही होंगी और वे कहेंगे, प्रशंसा अल्लाह के लिए है जिसने इसकी ओर हमारा मार्गदर्शन किया, और यदि अल्लाह हमारा मार्गदर्शन न करतो तो हम कदापि मार्ग नहीं पा सकते थे। हमारे रब के रसूल निस्संदेह सत्य लेकर आए थे और उन्हें आवाज दी जाएगी, यह जन्नत है जिसके तुम वारिस बनाए गए उन कर्मों के बदले में जो तुम करते रहे थे। 7:44 जन्नत वाले आग वालों को पुकारेंगे, हमसे हमारे रब ने जो वादा किया था उसे हमने सच पाया, तो क्या तुमसे तुम्हारे रब ने जो वादा कर रखा था तुमने भी उसे सच पाया। वे कहेंगे, हाँ,
इतने में एक पुकारने वाला उनके बीच पुकारेगा, अल्लाह की फिटकार है अत्याचारियों पर। 7:45 जो अल्लाह के मार्ग से रोकते और उसे टेढ़ा करना चाहते हैं और जो आखिरत का इनकार करते हैं। 7:46 और इन दोनों के मध्य एक ओट होगी, और ऊंचाइयों पर कुछ लोग होंगे जो प्रत्येक को उसके लक्षणों से पहचानते होंगे, और जन्नत वालों से पुकार कर कहेंगे, तुम पर सलाम है। वे अभी जन्नत में प्रविष्ट तो नहीं हुए होंगे, यद्यपि वे आस लगाए होंगे। 7:47 और जब उनकी निगाहें आग वालों की ओर फिरेंगी, तो कहेंगे, हमारे रब, हमें अत्याचारी लोगों में न सम्मिलित न करना। 7:48 और ये ऊंचाइयों वाले कुछ ऐसे लोगों से जिन्हें ये उनके लक्षणों से पहचानते हैं, कहेंगे, तुम्हारे जद थे तो तुम्हारे कुछ काम न आए और न तुम्हारा अकरते रहना ही। 7:49 क्या ये वही है ना जिनके विषय में तुम कस्में खाते थे कि अल्लाह उन पर अपनी दया दृष्टि न करेगा, जन्नत में प्रवेश करो, तुम्हारे लिए न कोई भय है और न तुम्हें कोई शोक होगा। 7:50 आग वाले जन्नत वालों को पुकारेंगे कि थोड़ा पानी हम पर बहा दो, या उन चीजों में से कुछ दे दो जो अल्लाह ने तुम्हें दी हैं। वे कहेंगे, अल्लाह ने तो ये दोनों चीजें इनकार करने वालों के लिए वर्जित कर दी है। 7:51 उनके लिए जिन्होंने अपना धर्म खेल तमाशा ठहराया और जिन्हें सांसारिक जीवन ने धोखे में डाल दिया, तो आज हम भी उन्हें भुला देंगे, जिस प्रकार वे अपने इस दिन की मुलाकात को भूले रहे और हमारी आयतों का इनकार करते रहे। 7:52 और निश्चय ही हम उनके पास एक ऐसी किताब ले आए हैं जिसे हमने ज्ञान के आधार पर विस्तृत किया है, जो ईमान लाने वालों के लिए मार्गदर्शन और दयालुता है। 7:53 क्या वे लोग केवल इसी की प्रतीक्षा में है कि उसकी वास्तविकता और परिणाम प्रकट हो जाए? जिस दिन उसकी वास्तविकता सामने आ जाएगी, तो वे लोग इससे पहले उसे भूले हुए थे, बोल उठेंगे, वास्तव में हमारे रब के रसूल सत्य लेकर आए थे, तो क्या हमारे कुछ सिफारिशी है जो हमारी सिफारिश कर दे, या हमें वापस भेज दिया जाए कि जो कुछ हम करते थे उससे भिन्न कर्म करें? उन्होंने अपने आप को घाटे में डाल दिया और जो कुछ वे झूठ घिरते थे, वे सब उनसे गुम होकर रह गए। 7:54 निस्संदेह तुम्हारा रब वही अल्लाह है जिसने आकाशों और धरती को 6 दिनों में पैदा किया, फिर राजसिंहासन पर विराजमान हुआ। वो रात को दिन पर ढांकता है जो तेजी से उसका पीछा करने में सक्रिय है, और सूर्य, चंद्रमा और तारे भी बनाए, इस प्रकार कि वे उसके आदेश से काम में लगे हुए हैं। सावधान रहो, उसी की सृष्टि है और उसी का आदेश है। अल्लाह सारे संसार का रब, बड़ी बरकत वाला है। 7:55 अपने रब को गिड़गिड़ाकर और चुपके चुपके पुकारो, निश्चय ही वो हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। 7:56 और धरती में उसके सुधार के पश्चात बिगाड़ न पैदा करो, भय और आशा के साथ उसे पुकारो, निश्चय ही अल्लाह की दयालुता सत्कर्मी लोगों के निकट है। 7:57 और वही है जो अपनी दयालुता से पहले शुभ सूचना देने को हवाएं भेजता है, यहाँ तक कि जब वे बोझल बादल को उठा लेती है तो हम उसे किसी निर्जीव भूमि की ओर चला देते हैं, फिर उससे पानी बरसाते हैं, फिर उससे हर तरह के फल निकालते हैं। इसी प्रकार हम मुर्दों को मृत अवस्था से निकालेंगे ताकि तुम्हें ध्यान हो। 7:58 और अच्छी भूमि के पेड़ पौधे उसके रब के आदेश से निकलते हैं, और जो भूमि खराब हो गई है तो उससे निकम्मी पैदावार के अतिरिक्त कुछ नहीं निकलता। इसी प्रकार हम निशानियों को उन लोगों के लिए तरह तरह से बयान करते हैं जो कृतज्ञता दिखाने वाले हैं। 7:59 हमने नूह को उसकी कौम के लोगों की ओर भेजा, तो उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई पूज्य नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक बड़े दिन का यातना से डरता हूँ। 7:60 उसकी कौम के सरदारों ने कहा, हम तो तुम्हें खुली गुमराही में पड़ा देख रहे हैं,
7:61 उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, किसी गुमराही का मुझसे संबंध नहीं, बल्कि मैं सारे संसार के रब का एक रसूल हूँ। 7:62 अपने रब के संदेश पहुँचता हूँ और तुम्हारा हित चाहता हूँ, और मैं अल्लाह की ओर से वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। 7:63 क्या तुमने मुझे झूठा समझा और तुम्हें इस बार आश्चर्य हुआ कि तुम्हारे पास तुम्ही में से एक आदमी के द्वारा तुम्हारे रब की नसीहत आई, ताकि वो तुम्हें सचेत कर दे और ताकि तुम डर रखने लगो और शायद कि तुम पर दया की जाए। 7:64 किंतु उन्होंने झुठला दिया। अंततः हमने उसे और उन लोगों को जो उसके साथ एक नौक में थे बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को गलत समझा उन्हें हमने डूबो दिया। निश्चय ही वे अंधे लोग थे। 7:65 और आद की ओर उनके भाई हूद को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई पूज्य नहीं। तो क्या इसे सोचकर तुम डरते नहीं? उद्धरण चिन्ह। 7:66 उसकी कौम के इनकार करने वाले सरदारों ने कहा, वास्तव में हम तो देखते हैं कि तुम बुद्धिहीनता में ग्रस्त हो और हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। 7:67 उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं बुद्धिहीनता में कदापि ग्रस्त नहीं हूँ, परंतु मैं सारे संसार के रब का रसूल हूँ।